दाहिन दयु होई जब सभी राम समीप बसिया बन। तब ही मंदाकिनी मन जूनो तिहु काला राम दरसो मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम के जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटुनु राम गिरी बन तापस्थल आसुनु आमिया सम कंद मूल फल सुख समेत सांबत दुई साता फल सम हो ही ना जानी आ ही जाता। श्री राम जी की पर्वत कामदनाथ वन और तपस्विनी के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। दोहा यही सुख जोग न लोग सब कहिए, कहाँ सभागो सज सुभाए समाज दुह राम चरण अनुरागो। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही बचन सब प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई दासी देखी सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री स्वयं नयना जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्य जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सब का सुनी सब सिय सासु आयु जनक राजा रानी वास कौशल्या सादर सम्मानी आसन दिए समय समानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासु इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रानीवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और मनो समय योजित आसन लाकर दिए। सिलु सनय सकल दुह ओरा द्रोही देखी सुनी कुलिस कठोरा पुलक शिथिल तन बारी विलोचन मही नक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को देखते और सोचने लगी। सब श्री राम प्रीति की सी मूर्ति जनो करुणा बहु वेश सुरती सिय मातु का विधि बुद्धि बाकी जो पय फेनु फोर पपी टाकी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी मानो स्वयं करुणा ही बहु से वेश रूप धारण करके भी सो रही हो, दुख कर रही है। सीता जी की माता सोयनायना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ठा रहा है। दोहा सोनिया सुधा देखिया ही गरल सब करतुति कराल, जहाँ तहाँ का कोलुक बक मानस कृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूते भयंकर है, जहाँ तहाँ कोई ये उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी ससोज कहा, देवी सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सूजी पालाई हरी बहोरी बाल केली संविधि मति भूरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भूली और विवेक शून्य है। कौशल्या का दोषो न कहूँ, कर्म विवश दुख सुख छतीला हूँ, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अवसरु सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सबके कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उससे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इस रजाई शीश सभी के उत्पत्ति सिद्धि लय विषु अमी के, देवी मोह बस सोचिया बादी बिची विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है।
ये सभी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसे है चल और अनादि है। भूपति जीव मरब उरानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि, सिय मातु का सत्य सुबानी, ऐसा प्रति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वो तो है सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की तो ही रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। दोहा। लखनऊ राम सिय जाहूँ बन भल परिणाम ना पहुँचो, गरबरी का कौशिला मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी सुत सुत बधु देव सरी बारी, राम शपथ में किन्ना न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। ये सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, जो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहते हैं। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोसे भुलाई, कहत सरदहु कह मति नीचे, सागर शिव की जहें उलीचे। भरत के शील गुण और नम्रता, बड़प्पन, भाईपान, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। शिव में कभी समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानू सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा, खसे कनको मणि पारी की पाए, पुरुष परी क्या हे समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पर की जोहरी के मिलने पर ही पहचान जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजू कहवास मोरा, शोक सने वो सयानप थोड़ा, सुनी सुरसरी सम पावनी बानी, भई सने विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सैनापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं इसने बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान प्रत्युत करने वाली वाणी सुनकर सब रानी स्नेह के मारे विकल हो उठी। दुआ। कौशल्य का धीर धरी सुनो, देवी मिथिलालसी, को विवेक निधि बल्लभ भाई, तुम ही सकई उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राई सन अवसर उपाई, अपनी भांति कब समझाई, रख्या ही लखनऊ बर तो गव नहीं बन, जो यह मत माने मही मन। रानी मोह का पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझ कर कहिएगा, समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर लिया जाए और भरत को मन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भले जतनो करब सुविचारी, मोरे सोचू भरत कर भारी, गूढ़ सने भरत मन माही, रहे निक मोहि लागत नहीं। तो भली बातें को विचार करे, ऐसा यत्न करे मुझे भरत का अत्यधिक सोचे। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर में स्नेह, घर में रहने मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लखी स्वभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसन्न झरी धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनके सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानी आकर उन रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य के ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबु रानी मास विधि की लखी रहे हूँ, तब धरी धीर सुमित्रा कहे हूँ, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रानीवास देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। सब सुमित्रा जी ने धीरज धर के
कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। दुआ भीगी पाऊ धरिया थली, कहाँ सने ओ सती भाई हमारे, तो अब इस गति के मिथले सहाय। वो प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी सनेऊ सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता, देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम तुम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी से नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचों आदरी यागिनी, धूमगिरी सिर तीनों धरही, सेवको राव करम मनवानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत रण घास के अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं।